दवाई दे गई बस रुकी काटे ना काटे रखे। मेरे प्यारे साथियों एवं मित्रों, आप लोगों को सबको मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, फिजिक्स का, जो लगभग हर बार परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रिज्म क्या है। सबसे पहले हम लोगों को समझना है प्रिज्म क्या है। ये प्रिज्म जो होती है ये त्रिविमीय संरचना है। अब त्रिविमीय क्या होती है, एक चीज ये समझना है कि त्रिविमीय क्या होती है। त्रिविमीय मतलब ऐसी आकृतियां जिसका आयतन हो। त्रिविमीय का मतलब ऐसी आकृति जिसका आयतन हो और 3 दिशा हो। जैसे त्रिविमीय का मतलब जैसे कोई कमरा, जैसे कोई ठोस बेलन, जैसे 4 की डिब्बी, जैसे ये वाली साइज ये त्रिविमीय है। ये वाली क्या है, त्रिविमीय। अब ये प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। त्रिविमीय ये तो क्लियर हो गया। अब प्रिज्म जो होती है एक कांच होती है, एक कांच की त्रिभुजाकार 3 पटल वाली चीजें होती हैं जो इस तरह से, जैसे ये मेरे पास एक कांच है, ठीक, और पारदर्शी कांच, क्योंकि पारदर्शी कांच में ही रिफ्रैक्शन होता है प्रकाश का। अपवर्तन जो है वो पारदर्शी कांच में ही होता है। ये हमारे पास एक पारदर्शी कांच है, बट ये जो है एक घनाभ के आकार का है। इसको हमें प्रिज्म के आकार का अगर करना है तो ऐसे काट देंगे, ऐसे हम लोग इसको काट देंगे। ध्यान से देखो ऐसे, तो इस पर हमको क्या मिलेगी, एक त्रिभुजाकार चीजें मिलेंगी और 3 फलक मिलेगी 4 की जगह। एक ये नीचे वाला होगा, एक ये हो जाएगा 2, और ये जहां से कटेगा ऐसे तो ये हो जाएगा, मतलब 3 फलक बनेंगे। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, और 2 फलक ये इधर सामने वाले बनेंगे। प्रिज्म जो होगा उसमें कितने फलक होंगे, प्रिज्म में फलक की संख्या जो होगी, फलक की संख्या 5। ऐसे काटेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, 1, 2 और 1 ये कटेगा, वो 3 फलक ये हो गए, 4 और 1 5। प्रिज्म में 5 फलक होता है, ठीक। अब क्या होता है, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है, जैसे ये आपका फलक है, और अगर प्रिज्म के एक फलक पे प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, ठीक, तो एक फलक पे, जैसे मान लो यहां से एंट्री किया प्रकाश, रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो रेज ऑफ लाइट यूं आई, तो रेज ऑफ लाइट इस तल से जाएगी, घुसेगी अंदर, उसके बाद विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। झुकने के बाद क्या होगा, इस तल से निकल जाएगी, ऐसे आएगी, यूं आएगी और यूं निकल जाएगी, इस ऐसे। तो इन प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के 2 फलक से होता है। प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के 2 फलक से होता है। अब जिस फलक से प्रकाश का अपवर्तन होता है उस फलक को हम लोग अपवर्तक तल कहते हैं। प्रिज्म का क्या कहते हैं, अपवर्तक तल कहते हैं। एक चीज और समझना कि 2 से होता है, 1 बाकी रह जाता है, और उन दोनों फलकों के मिलने से जो एंगल बनता है, जैसे इन दोनों फलकों से अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, इस कांच में एक पेन इधर लगाए हैं हम, एक पेन इधर लगाए हैं, देखो लेफ्ट रेड वाला, और एक इधर लगा दिए हैं, इधर देख लो हरा वाला, क्यों हरा वाला इधर, इससे एंट्री की हरे वाले से, रेड वाले से निकल गई, तो ये देखिए 2 फलक बने आपके पास। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसमें ये और ये फलक, तो इस फलक के बीच में यहां एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिज्म के बारे में। तो मान लो कि प्रकाश का जो
अपवर्तन तल है वो ये और ये है, यहाँ से एंट्री किया आपतित किरण और यहाँ से परिवर्तित किरण। तो यहाँ जो जिस फलक से आ रहा है इस फलक के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म कोण। प्रिज्म यहाँ बनेगा, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित हम लोग करते हैं इसको। ये फलक की संख्या है 5। अब क्या है एक चीज और, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से फैलता है मतलब गुजरता है उसका रिफ्रैक्शन होता है तो फिर वो मतलब उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, प्रकाश कई रंगों में डिवाइड हो जाता है, उसमें से कुछ ही रंगे हम लोगों को दिखाई देती है कि स्पेक्ट्रम बनता है, सतत स्पेक्ट्रम बनता है। तो आइए अब हम देखें कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अगर 2D, क्योंकि अब हम यहाँ 2D इसका चित्र बना सकते हैं, तो ये हो गई हमारी प्रिज्म। और इस प्रिज्म में इसको नाम ये दिए, इसको B दिए, इसको C दिए। ये 3 फलक हो गई प्रिज्म की, 1 2 3 फलक। अब अभी मैंने बताया मान लो श्वेत प्रकाश यहां से आ रही है, पड़ रही है श्वेत प्रकाश, अपवर्तन होएगा श्वेत प्रकाश, और इस प्रिज्म का जो है अपवर्तनांक जो है वो m है। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है? m है, जो कि वायु से, ये वायु है, ये विरल माध्यम है और कांच हमेशा सघन होता है, और ये हमारी क्या है? ग्लास है, कांच है। अब कांच सघन माध्यम है तो वायु अगर ये विरल है और विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी। अब कांच हमारा सघन है, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। अब अविलंब क्या होता है? अविलंब होता है जो अपवर्तक तल होता है, जहां से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, रेज का, उस पर इंसिडेंट होता है 90 डिग्री पर। यहाँ इसके और इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। अब हमारी प्रकाश की किरणें ऐसे जानी चाहिए, बट ऐसे नहीं जाएगा। और हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये लर्न किया है कि जब रेज ऑफ लाइट्स एक दूसरे माध्यम में जाती हैं, दूसरे पदार्थ में जाती हैं, पारदर्शी माध्यम में, तो उनका जो है पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब ये क्या है? विरल से सघन में जा रही है, तो हमने अपवर्तनांक वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अविलंब की तरफ झुक जाएगी। हमारी अविलंब ये है तो इसकी तरफ झुकेगी यूं। उसके बाद में अब यहां भी अविलंब खींचा जाएगा नॉर्मल। अब यहां अविलंब खींचने के लिए हम लोग क्या पाएंगे कि अब मामला जो है, प्रकाश की किरण जो है यहां से कहां जाना चाहिए? सीधे ऐसे, बट ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी सघन से विरल में जा रही है, तो ठीक इसका उल्टा होगा। अब अविलंब से कहां जाएगी? अब हमारी कांच जो है वो सघन माध्यम है, अब किधर जा रही है? वायु में, तो अविलंब से दूर हटेगी। इस प्रकार से किसी प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है। और ये देखो प्रकाश ऐसे जा रही थी और ये धीरे धीरे पीछे आभास किया जाए तो प्रकाश के मान में जो प्रकाश की फायर थी उसका मार्ग था अपना जाने का, उसके एंगल में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण, या प्रकाश के मार्ग में अपवर्तन, या विचलन भी बोलते हैं इसको।
कोणीय विचलन, तो कोणीय विचलन कितना होता है और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से चली, ये चलने के बाद धीरे धीरे यहाँ से एक बार एक तल पर होगा उसका अपवर्तन, उसके बाद दूसरे तल पर अपवर्तन हुआ, दूसरे तल पर अपवर्तन हुआ और अपवर्तन होते होते ये कांच के बाहर ऐसे निकल गई। ये रेड वाली जो है ये प्रकाश की वास्तविक किरण है, प्रकाश की वास्तविक किरण। और ये वाली जो है ये आभासी किरण है। ये क्या है? आभासी। आभास किया गया है कि अगर इसका अपवर्तन नहीं होता तो ये ऐसे आती, आभासी किरण। और ये वाला जो है कोणीय विचलन इसको बोलते हैं। पथ में कोणीय विचलन। ये वाला जो जिन दो फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, मान लो ये मेरी अंगुलियां दो फलक हैं ऐसे प्रिज्म की, और इनके बीच से इससे और इससे, इस फलक से और इस फलक से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ऐसे प्रिज्म की टाइप है मेरे हैंड्स। तो इनके बीच बनने वाला दोनों तलों के जहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ऐसे यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जिस तल से हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, एक इससे होता है एक इससे होता है, इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स होता है, इसको हम लोग प्रक्षेपण भी बोलते हैं। वर्ण मीन्स होता है रंग। अब इसमें क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वो सप्त रंगों में बढ़ जाती है या कई रंगों में बढ़ जाती है, लेकिन 7 रंग हमें देखने में मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो कई रंगों में बढ़ जाती हैं। प्रकाश के इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो प्रकाश होती है वो कई रंगों में बढ़ जाती है जब किसी प्रिज्म से उसका अपवर्तन होता है। आइए देखें कैसे होता है। ये हमारी एक प्रिज्म है, ये दोनों परावर्तक दल है। यहां से श्वेत प्रकाश बढ़ रही है और ये श्वेत प्रकाश पड़ने के बाद 7 रंगों में बढ़ती हैं। ये हमारी अभिलंब है और अभिलंब के साथ ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, ये सप्त रंगों में बटेगी 7।
अब ये सब भी किरणें नॉर्मल कितना खींचा जाए गड़बड़ हो जाएगा। अब ये सब किरणें अगर नॉर्मल खींचे तो ऐसे आएगा, तो ये सब इधर बाहर निकल जाएंगे, यूं निकलेंगी। और इसको एक नाम देते हैं हम लोग, इस जिन 7 रंगों में बटती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको कहते हैं बिग ग्योर। बिग ग्योर में क्या होता है, बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ये जिन रंगों में बटती है, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड। तो जब प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश पड़ती है तो 7 रंगों में बट जाती है, और प्रकाश की इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये एक चीज और देख रहे हैं कि जो हमारा रेड प्रकाश में प्रकाश की किरणों कई रंगों की समूह होती है, जो रेड वाला होता है वो सबसे कम, ओ फॉर ऑरेंज जो है। अब इसमें क्या होता है कि जो वायलेट होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है, वायलेट जो है वो बहुत ज्यादा फैलती है, और जो हमारी रेड है वो बहुत कम फैलती है। तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो हमारी वायलेट बैगनी रंग है वो सबसे ज्यादा मतलब विचलित होती है अपने मार्ग से, और जो रेड है वो सबसे कम होता है, मतलब रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बैगनी का प्रकीर्णन, रेड कलर जो होगी का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और वाई सबसे ज्यादा, इसमें वाई में सबसे ज्यादा विचलन आती है। जो बैगनी है, वायलेट है का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब हम लोग क्या पाएंगे कि बैगनी रंग के लिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल के लिए सबसे कम। चलो आइए फिर से हम पूरा एक बार रिवीजन करें। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले प्रिज्म क्या है इसके बारे में। प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 5 फलक होते हैं। ये कांच होता है, एक कांच, और ऐसा कांच होता है जो पारदर्शी हो, ऐसा कांच होता है जो कांच पारदर्शी हो। उसके बाद में क्या होती है, 5 फलक होती हैं, और इसमें से जब प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन 2 तलों से होता है, उसको हम लोग अपवर्तक तल कहते हैं, और इन दोनों तलों के बीच में जो कोण बनता है उसको प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रकाश के मार्ग में प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद कोण में जितना अंतर आता है उसको कोणीय विचलन बोलते हैं हम लोग। अब उसके बाद में
जब प्रकाश श्वेत प्रकाश इसमें पड़ती है, प्रिज्म के अंदर, कांच के अंदर जाती है, तो ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, हमारी अभिलंब है। फिर यहाँ जब बाहर निकलती है तो सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि वास्तव में ऐसे जाना चाहिए लेकिन और दूर हट गई। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जब कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कई रंगों में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसमें जो है, जो वायलेट होती है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और जो बैंगनी रंग है उसके लिए, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है, प्रकाश में बैंगनी रंग, उसके लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल के लिए सबसे कम होता है। मेरे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कर देना।